हेलो दोस्तों, ये गजब की बिहार सरकार है। हर साल बिहार को बाढ़ से डुबा देती है और इसके बाद बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बिहार में बाढ़ कैसे आती है और इसकी समस्या और निवारण को लिखवा देती है। हर साल बिहार डूब रहा है और इसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये सारी फ़ोटो आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। ये फ़ोटो उन जगह की है, उन दर्दनाक लोगों की है जिसके परिवार बिछड़ गए, जिसके बहुत सारे लोग मारे गए या फिर उस जगह की फसल सारी बर्बाद हो गई और वहाँ पर रहने लायक कुछ जगह बचा ही नहीं, और जिसके बहुत सारे गाय बकरी भैंस जो है जीव जंतु वो सारे बह गए, मारे गए, जिसको रहने में तकलीफ़ हो रही है, उस जगह की है। अगर हमारे बिहार सरकार के नेता को अगर उस जगह पे रहने के लिए कहा जाए तो कितनी बड़ी परेशानी होगी उसके लिए। तो ये बिहार में बाढ़ आना सिर्फ ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसी बात नहीं है। ये बहुत दिनों से अगर कहें तो 1957 से लेकर के अभी तक बाढ़ आ रही है और इसको कोई इस पे देख नहीं रहा है। इसके पता नहीं क्या कर रही है हमारी सरकार, जिससे क्या हो रही है कि अगर आप देखें इस डाटा को तो ये बता रही है सबसे ज़्यादा जो है 2016 में ज़्यादा लोग मारे गए, कम से कम 1400 से 1500 लोग, और इसके बाद जीव जंतु भी बहुत सारे मारे गए। इस तरह से 2017 में 2018 में 2019 में इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो ये आखिरकार क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए हमारी सरकार को, हमारे लिए, तो जानते हैं इस वीडियो में। इस क्षेत्र के लोग जो बिहार में बाढ़ से डूबे हैं, इस क्षेत्र के लोग कभी डेवलपमेंट कर पाएंगे क्या? अच्छे विकास पर कर पाएंगे क्या? अच्छा शिक्षा ले पाएंगे क्या? वो गांव जो पहले वाली गांव थी वो फिर से वो गांव बन पाएगी? कभी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जानते हैं आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी सरकार इस पे काम कर पा रही है? अगर सरकार काम कर पा रही है तो क्या हमारी सरकार तटबंध बना पा रही है? क्या हमारी सरकार अच्छे बांध बना पा रही है? क्या हमारी सरकार कटाव को रोक पा रही है? क्या हमारी सरकार नदी में सिल्ट यानी कि गाद को जो जमा हो रहे हैं जिसके कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या उसको नदी से सिल्ट गाद को हटा पा रही है? आपको हम बता दें कि चाइना में भी बाढ़ आती है, अमेरिका में भी बाढ़ आती है, नीदरलैंड में भी बाढ़ आती है, लेकिन वो लोग, उनकी सरकार अच्छे प्लानिंग के साथ ऐसी अमेरिका में 1000 साल तक बाढ़ नहीं आए, इसके लिए वो प्लानिंग के लिए अच्छे से तटबंध, अच्छे से बांध, ये सारी प्रक्रिया करते हैं। चाइना में 100 साल तक बाढ़ नहीं आए, इसके लिए पहले से प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये बिहार जैसा ऐसा राज्य जो कि पूरी तरीके से डूब रहा है और सबको डुबा भी रहा है, और इसकी सरकार और इसके इंजीनियर अच्छे तटबंध नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा तटबंध जब तक बनाएगी नहीं तब तक हम बाढ़ रुकने की संभावना है ही नहीं। तो देखते हैं, जानते हैं आखिरकार क्या है इसकी सच्चाई। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार बाढ़ है क्या और ये बिहार में इतनी तेज बाढ़ आती क्यों है। सबसे पहले बाढ़ को जानते हैं कि आखिरकार नदियों में जल की मात्रा, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे ये इस नदी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, ये आसपास के इलाकों में, गांव में, शहरों में, फसलों में, ये सब में पहुंचने लगती है, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाते हैं और घरों सब में पानी चली जाने के कारण से इस स्थिति को कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई है। बिहार में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, ये आपका भारत का मानचित्र हुआ, इस जगह पे आपका ये रेड कलर में आपका ये बिहार हो गया, उसके ऊपर में नेपाल हो गया, इसके बाद झारखंड हुआ। अब क्या है कि सबसे पहले ये बिहार के ऊपर वाला जो नेपाल हुआ, झारखंड, ये नीचे वाला जो झारखंड सब हुआ, वो सब एरिया जो है ना पर्वतीय है। अब पर्वतीय रहने के कारण क्या होता है कि बिहार जो है मरुस्थलीय रूप से, स्थलीय रूप से क्या है, थोड़ा सा गड्ढा के अनुसार है, गड्ढा में है। तो इससे क्या हो रही है, सबसे पहले इस मानचित्र को समझ लीजिए, और इसके बाद इस नेपाल के ऊपर में एक सबसे बड़ा माउंटेन है, और इस माउंटेन में जब बर्फ़ पिघलती है तो इस बर्फ़ के पिघलने के कारण क्या होती है, वहाँ से पानी निकलना चालू हो जाती है,
और उस माउंटेन से होकर के, तिब्बत से, नेपाल से होकर के इस भारत के बिहार में आती है एक कोसी नदी। और वो कोसी नदी लगभग 730 किलोमीटर के आसपास की है। तो वर्षा के कारण और बर्फ़ के पिघलने के कारण क्या होती है, वहाँ से पानी आती है और इसी जगह पे एक बांध बनाया गया है जिसको कहते हैं हम लोग कोसी परियोजना, कोसी बांध। और ये बांध ज़्यादा दिन होने के कारण ये जो है टिकाऊ नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उस बांध में ज़्यादा पानी को रोका नहीं जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पर उस पानी को खोला जाता है, जिसके कारण कोसी नदी में पूरी तरीके से पानी भर जाती है, जिससे उसके एरिया, सारे एरिया में पूरी तरीके से बाढ़ आ जाती है। अब देखिए ये आपका हो गया, अब ये बिहार का ये मानचित्र हुआ आपका। अब बिहार के मानचित्र में बीच में आपकी ये गंगा नदी बह रही है और साथ ही साथ क्या हो रही है कि ऊपर ये सब भी बहुत सारी नदी है, गंडक नदी, बागमती नदी और कोसी नदी, इधर कई बहुत सारी नदी है। लेकिन ये सारी, ये बीच में जो नदी है, ये उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को दो भागों में बांट देती है। और साथ ही साथ क्या करती है कि ये पूरी तरीके से ये सारी नदी ये जाकर गंगा में मिलती है। वो सारी नदी मिल करके पूरी गंगा में पूरा तरीके से बाढ़ आता है। ये होता है सबसे बड़ा कारण बाढ़ आने का। ये कि बिहार के आखिरकार इन सारी समस्याओं को, बाढ़ की समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म कैसे किया जाए कि कभी रेयर केस में बाढ़ आए। तो इस स्थिति में सबसे पहला जो समस्या है ये है कि नदियों में जो है ना सेल्ट, मतलब गाद का जमना, यही सबसे बड़ा कारण है। कि देखिए होता क्या है कि जब ऊपर से बहुत सारे कोसी नदी जो आती है और सारी नदी जो आती है तो वो कुछ हाइट से बहती है, जिसके कारण क्या होती है, जैसे ये वाला सतह हुआ, ये सतह अगर दी है, मिट्टी वाला सतह है, इसमें अगर दी पानी बहेगी तो क्या हो जाएगा, इस मिट्टी को पूरा खरोच करके क्या करेगी, वो अपने साथ लेती जाएगी, किनारा को तोड़ करके वो साथ लेती जाएगी। इसके कारण क्या होता है कि नदियों में इतनी सारी मतलब गाद, मतलब इतना सारा उसमें भर जाता है, जिसके कारण क्या होती है कि जैसे ये आपका नदी हुआ, इस नदी में अगर पहले से ही अगर दी भरा रहेगा पूरा और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पानी अगर दी आती है तो क्या होगी, वो चारों ओर फैल जाती है, जिसके कारण ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए सरकार को क्या करनी चाहिए कि इस नदी के गाद को हटानी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी मशीन आती है और इस मशीन से ये सारी गाद को पूरी तरीके से हटानी चाहिए। और आपको बता देते हैं कि हर लाख 2 लाख मिलियन टन जो है वो गाद नदी में भरती जा रही है, जिसको कि निकालना थोड़ी थोड़ी जो है वो संभव हो रही है। लेकिन इसको धीरे धीरे खाली करनी चाहिए सारी गाद को, जिसके कारण क्या हो कि उतने सारे जगह में उस नदी में कचरे को, और हम लोग कचरा भी बहुत सारा डाल रहे हैं, और वो सारे कचरे और गाद को हटा करके उतना जगह में पानी रहेगी, जिसके कारण कि बाढ़ की समस्या से अगल बगल के क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम बिहार की बाढ़ की समस्या को समाधान कर सकते हैं। दूसरा जो समस्या का समाधान करना पड़ेगा वो है कि डिफोरेस्टेशन, जैसे कि जंगल का काटा जाना। इतना जंगल अभी काटा जा रहा है, जिसके कारण ये समस्या, बाढ़ की समस्या और बढ़ती जा रही है। जैसे ये अगर भी आपका जो जंगल है, ये जंगल में क्या है कि पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, जिसके कारण इसमें अगर पानी आती है तो वो उस मिट्टी को पूरी तरीके से उखाड़ नहीं पाती है और उसको ले जा भी नहीं पाती है। और ये वाला सतह अगर आपका क्या है, ये पूरी तरीके से क्या है कि ये मिट्टी है, तो इसमें बाढ़ आएगी तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इस मिट्टी को उखाड़ करके लेती जाएगी, खींच करके लेती चली जाएगी। तो ये सबसे पहला क्या हो जाएगा, पेड़ सभी बच जाएंगे, पेड़ पौधे सभी लग जाएंगे। जंगल अगर लगाएगी हमारी सरकार और हम लोग भी लगाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से बच जाएंगे। अगर ये दुनिया बहुत गर्म हो रही है और ये गर्म होने से क्या हो रही है कि हिमालय में जो है ना बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पिघल रही है, तो इससे क्या हो रही है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम लोग जंगलों को बचा करके क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से बाढ़ से हम लोग बच सकते हैं। तीसरा जो है वो है आपका कि इम्बेकमेंट, यानी कि तटबंध बनाना। ये इस समस्या अगर दी है, तटबंध को बना करके आप इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। जैसे देखिए कि आपका तटबंध हो गया, अगर आप तटबंध को रियल में बनाया जाता है क्या कि इस तरीके से बनाया जाता है कि तटबंध नदियों के किनारों में बनाई जाती है, कुछ दूरी पे बनाई जाती है, जिसके कारण क्या हो कि वो उस तटबंध से
पानी बाहर ना जा कर के हमारे गांव शहर को नुकसान ना पहुंचाए। और साथ ही साथ क्या है कि उस नदी की दिशा, एक दिशा में पानी को बहने के लिए तटबंध की ज़रूरत होती है। तो तटबंध इस तरीके से बनानी चाहिए, जैसे देखिए ये है ऐसा तटबंध जो कि एक बार में पानी जाएगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जिससे पूरा पीछे वाला एरिया सब पूरा दह जाएगा। और एक ऐसा है जो कि आपको कंक्रीट वाला आता है, वो वाला कंक्रीट वाला अगर आप तटबंध बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा है। अब क्या है इसमें एक सबसे बड़ा घोटाला क्या है कि इसमें इंजीनियर सब क्या करवाते हैं कि ये बोरा सब डलवाते हैं, और इस बोरा सब के डलवाने से क्या क्या होता है कि वो हर साल क्या होती है उस तटबंध को तोड़ देती है। अगर आप कंक्रीट का बनाएंगे, थोड़ा सा रॉक का बेग सब इसमें डालेंगे, पत्थर वाला सब चीज़ डालेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो तटबंध जो है जल्दी टूटेगी नहीं, और हर साल बाढ़ से हम लोग को सामना से बच सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि हमारे इंजीनियर सबको जो है पता ही नहीं है, कि अगर पता है तो वो करना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं उसको पैसा कमाने का क्या है नियत है, पता नहीं, कि वो क्या करते हैं कि उस तटबंध को इस तरीके से बनाते हैं कि वो पानी आएगी और वो क्या कर देती है, उस तटबंध का पानी जो है उसको फोर्स को जो है ना कैंसिल ही नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो क्या करती है तोड़ देती है। आपको ऐसा तटबंध बनाना चाहिए कि उसका आपको प्रेशर जाननी चाहिए कि ये आपका अगर ये तटबंध है तो इसमें कितना प्रेशर से पानी जाएगा, कितना मोटा तटबंध आपको चाहिए, कैसा मजबूती देनी चाहिए। ये सारी बातें हमारे इंजीनियर और सरकार को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, जो कि नहीं कर पा रही है। और यही सब लोग हमारे बिहार को डुबा रहे हैं हर साल। बिहार की बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार को क्या चाहिए, बांध की ज़रूरत चाहिए। जैसे बहुत सारी नदी पर जो है आप बांध लगा सकते हैं, बांध बनाने की ज़रूरत है। और गजब की ये कहानी है कि बहुत सारी बागमती नदी पर बहुत सारा परियोजना है, लेकिन वो 10 साल से परियोजना में कुछ बना भी नहीं है, कुछ बना है तो वो अधूरा ही है। इसके कारण क्या हो रही है, हर साल बिहार पूरी तरीके से डूब रहा है पानी में। साथ ही साथ क्या हो रही है कि जो आपका कोसी परियोजना है उसमें वो बांध इतना 1964-65 में वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है, और वो बहुत बार वो बांध टूट भी गया है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इसीलिए उसको सरकार को क्या करनी चाहिए, पूरी तरीके से उस बांध को अच्छे से रिपेयर करके और अलग जगहों पर बांध और सारी नदी पर बांध बनाने की ज़रूरत है, तो ही हम लोग इस बाढ़ से बच सकते हैं। और साथ ही साथ उस गाद को हटाने के लिए मशीन की ज़रूरत होगी, और वो अगर मशीन देख सकते हैं कि आप ये मशीन है, और वो मशीन पूरे नदी को पूरे गहरी बना देती है। और वो गहरी अगर यदि वो नदी बन जाती है तो इससे बहुत सारे फायदे हैं कि गहरी बन गई तो उसमें पानी नदी अच्छे से चल गई, बाढ़ की समस्या दूर हो गई। दूसरी बात ये कि ये नदी अगर यदि पूरी तरीके से अगर यदि जहाज अगर चलने लगेगी, बहुत सारे जहाज अगर इसमें जाने लगेगी तो क्या हो जाएगी, यातायात हो जाएगा, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम लोग जा सकेंगे, हमारी सामान सब जा सकेगी, जिसके कारण हमारे लोग का सामान बहुत सारा सस्ता हो जाएगा। अगर यदि बिहार कलकत्ता में कुछ ज़्यादा महंगा था तो यातायात साधन सस्ता होने के कारण क्या हो जाएगा कि वो चीज़ महंगे नहीं हो पाएंगे, सस्ते रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग बिहार की बाढ़ की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। तो पेड़ लगाना बहुत ही हम लोग के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।